ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंधन, इसके शुरुआती जो स्टेप्स पूरे कर लिए गए, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है। तो अगला नेचुरल जो स्टेप आता है वो हमारे आता है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि जो नया स्टाफ होता है या जिन लोगों का प्रमोशन किया गया है उन लोगों को हम उस नई पोजीशन के बारे में या उस जॉब से जुड़े हुए नई जॉब से जुड़े हुए जो टेक्निकल या किसी भी तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएँ। इसके लिए ट्रेनिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है और ट्रेनिंग के लिए बाकायदा हर कंपनी में पॉलिसी फॉलो की जाती है। HR जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब का कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिसी से कंसर्न होता है और उसके साथ ऐसा जब मौका आए कि कंपनी में नई भर्तियाँ हो या कंपनी में कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाए तो नए वातावरण में उस व्यक्ति को ढालने के लिए, काम की सारी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग आयोजित करना ये एक रूटीन माना जाता है। हर सेक्टर में इसका जो देख सकते हैं इसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ एक दो मिसकंसेप्शन हमको कई बार देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये कही जाती है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन, हमने ऑलरेडी कुछ बातें आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग में भी कुछ सिखाते हैं, एजुकेशन में भी कुछ सिखाते हैं, फिर दोनों में क्या फ़र्क है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको आज की इस क्लास के बाद में इसके बारे में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन और ट्रेनिंग इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इसी के साथ एक और बड़ा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के बाद में व्यक्ति में कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं और एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नेचुरल माना जाता है। जैसे डेवलपमेंट एक वैसे तो कहा जाए कि नेचुरल प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, बचपन से लेके आज तक हम डेवलप ही हो रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको रोकना संभव नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद में भी कुछ डेवलपमेंट्स, खास तौर से आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, एनहांस होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो इन दोनों टर्म्स के बीच में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोनों को डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। और दूसरा, ट्रेनिंग के मेथड्स के बारे में आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेथड्स की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस है वो इन दोनों टर्म्स के बारे में आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वहाँ पर हम आपको ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रेनिंग और एजुकेशन, इन दोनों का कोरिलेशन या डिफरेंस, कुछ भी कह लें हम। अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, कोई डिफरेंस है उसको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर दोनों टर्म्स के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो एक शुरुआत करें, ट्रेनिंग संबंधित है किसी स्पेसिफिक टास्क से, स्पेसिफिक नॉलेज से, स्पेसिफिक स्किल से। किसी खास काम के बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी देनी है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है। वो खास काम क्या होगा ये परिस्थितियाँ बताएगी, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी हमारे सामने उभर कर आती है कि व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए, ये एसेंशियल हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और दूसरे सेकंड में देखिए, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। हर व्यक्ति एजुकेशन लेना चाहता है, एजुकेट होना चाहता है, या उससे भी पहले लिटरेट होना चाहता है। एजुकेशन का जो एलिमेंट्री एस्पेक्ट है वो है कि आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज हो जाता है, आप वर्ड पावर सीखते हैं, आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो ये एक जनरल अवेयरनेस आपकी आ रही है। अब आप जिस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज मान के चलते हैं उसके आधार पे अपने आप आगे बढ़ने का आपका कंसर्न इसमें चलता रहता है, नेचुरल प्रोसेस में मानी जाती है। अगला जो हम इसको दोनों को जोड़ने का या दोनों में डिफरेंस देखने का कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग के लिए कोई ना कोई एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, ट्रेनिंग प्लेस होगा, ट्रेनिंग का स्पॉट होगा, जहाँ पर व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, काम सीखने के लिए भेजा जाएगा या अपने स्किल को डेवलप करने के लिए भेजा जाएगा। हाँ, आपकी कंपनी का जैसे एक और देखें आप, ये है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब है कि आपकी यहीं जैसे ऑर्डिनरी नेचर का जॉब है तो कोई सीनियर अथॉरिटी, कंपनी का सुपरवाइजर या आपकी टीम में से कोई एफिशिएंट जो एम्प्लॉई है वो नए व्यक्ति को उस काम की जानकारी दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ट्रेनिंग तो हुई, वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ आया था, प्रैक्टिकल
जब काम वो कर रहा है तो उसके बारे में कुछ बातें उसको बताना, सिखाना ये ज़रूरी होता है। जबकि एजुकेशन में क्या होता है, ये स्कूलों में या कॉलेजों में दी जाती है। हर व्यक्ति इस फेज से निकल कर आता है। अब आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आप अच्छी तरह जानते हो पहली बार स्कूल गए, उसके बाद में क्या क्या हुआ, किस क्लास में कैसी जानकारी आपने ली, लेकिन सेंटर क्या रहा, कहाँ लिया आपने एजुकेशन आपने या तो स्कूल में, और अब आप पढ़ रहे हो कॉलेज में। तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आपको एजुकेशन का सेटअप दिया जाता है। फिर बात आती है कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन। तो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड फिक्स होता है। 1 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हो सकती है, 1 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा लंबी हम इसमें बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लगातार ट्रेनिंग ही देते रहे। आपसे काम करवाना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आपको उस काम को सीखने के लिए, उसमें मैच्योर होने के लिए, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए जितना टाइम एक्सपर्ट माना जाता है वो पहले से सेलेक्ट करके उसके टाइम के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है, व्यक्ति को उसके साथ जोड़ा जाता है। एजुकेशन की क्या है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड है। स्कूल एजुकेशन 10th तक मान लो, 12th तक मान लो, वहाँ पर चलती रहेगी। अब आपने कहाँ तक उसको कंटिन्यू किया, आगे कॉलेज में आ गए, कॉलेज में ना आकर कुछ लोग साइंस के या कॉमर्स के प्रोफेशनल फील्ड्स में चले जाते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में एडमिशन नहीं लेकर आपने MBBS की बात कर लें, आपने IIT में एंट्रेंस ले लिया, आपने CA के लिए या CS फाउंडेशन, CPT ये चांस ले ली, ये संभावना हो सकती है। लेकिन जहाँ भी गए बहुत लंबा टाइम चाहिए उसके लिए, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं हो जाता आपकी एजुकेशन पूरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग जितने समय के लिए ड्राफ्ट की गई है, प्लान की गई है, शेड्यूल किया गया है, उसी के साथ उसका वाइंड अप हो जाता है, प्रोसेस का वाइंड अप हो जाता है। इसमें होता क्या, असल ट्रेनिंग से आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, व्यवहारिक जानकारी मिलती है, और एजुकेशन आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल कराता है। आप किताबें पढ़ते हो, आप परीक्षा में अपीयर होते हो, आपकी टेस्टिंग उस नॉलेज के आधार पर जो आपने किताबों में पढ़ा है उसके आधार पर आपका एग्जाम ले लिया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, और सिखाने के बाद में आपकी टेस्टिंग करके देखी जाती है। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए या कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है या आपको कॉम्पिटेंट माना जाता है कि हाँ उस काम की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब बात करें किसके लिए, एजुकेशन तो हर व्यक्ति के लिए एसेंशियल है। कोई व्यक्ति बिना एजुकेशन के नहीं रह सकता। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति अनपढ़ रह गया, ये परिस्थितियाँ क्या रही, अलग बात हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश रहती है कि कम से कम जब तक वो अफोर्ड कर सकता है, जब तक वो कंटिन्यू कर सकता है, तब तक वो एजुकेशन से जुड़ा रहे। इसलिए सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टाइम पीरियड माना जाता है हर व्यक्ति के लिए ये एजुकेशन है। ट्रेनिंग किसके लिए, सेलेक्टेड एम्प्लॉइज, और सेलेक्टेड में भी या तो नया एम्प्लॉई है या फिर उसका प्रमोशन हुआ है, तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में उसका रुझान बनाने के लिए, उसकी जानकारी में अभिवृद्धि करने के लिए हम ट्रेनिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ एस्पेक्ट रहेगा। अब स्कोप की बात कर लें, स्कोप की बात करें तो ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड माना जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड है, स्पेसिफिक एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, लिमिटेड टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है, इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड होता है। एक वर्क प्लेस से तक सीमित होता है, एक कंपनी तक सीमित होता है, या उस कॉर्पोरेट जो बॉडी होती है उससे जुड़ी हुई जो अदर इंस्टीट्यूशंस है वहाँ तक लिमिटेड होता है। एजुकेशन का अनलिमिटेड स्कोप है। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, तो ये आपके अनलिमिटेड स्कोप है। जब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक आपको उससे जुड़े रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को, ट्रेनिंग को और एजुकेशन को, जब कभी डिस्टिंग्विश करना पड़े, जब कभी डिफाइन करना पड़े, तो आपकी ये कैपेबिलिटी है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। और ये क्लियर करने के बाद में दूसरी तरफ अपना रुख करें, ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट है, नेचुरल प्रोसेस मानी जाती है, आज की क्लास की शुरुआत में भी बात की। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी व्यक्ति में डेवलपमेंट होता है। वो उस टास्क के बारे में होता है, उसकी समझ के बारे में होता है, उसके परसेप्शन के बारे में होता है,
तो कुछ ना कुछ एडिशन उसमें हो रहा है। अब इन चीज़ों को भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं। ट्रेनिंग जैसे यहाँ पर बात की थी, ये रिलेट करता है विद सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल। ट्रेनिंग काय के लिए है? कोई खास जानकारी आपको देनी है, कोई खास काम आपको सिखाना है, कोई टेक्निकल नॉलेज आपका एनहांस करना है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। जबकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। बहुत सारे चीज़ें जिसमें फिजिकल भी आती है, मेंटल भी आती है, स्पिरिचुअल भी आती है, हर चीज़ उसमें शामिल होती है। लेकिन एक एडिशन के रूप में ट्रेनिंग आपको हेल्प कर सकती है। ट्रेनिंग के बाद में निश्चित रूप से कुछ चीज़ें, कुछ सोच आपकी मजबूत होती है और डेवलप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट तक ले जा सकती है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग किसके लिए होती है और डेवलपमेंट का एस्पेक्ट किससे संबंधित है? तो जनरली ये माना जाता है ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को या सुपरवाइजर्स को। खास तौर से जो टेक्निकल काम करने वाले हैं या जिसमें स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन फील्ड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। जबकि डेवलपमेंट की बात की जाती है तो ये कहा जाता है डेवलपमेंट बेसिकली रिलेट्स टू हायर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स। जो कंपनी के हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये उससे जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ मैटर है। तो ये इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर ट्रेनिंग मोड आया है तो ये एम्प्लॉइज़ के लिए, डेवलपमेंट मोड की बात आए तो हम ये मानेंगे कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए, सीईओ के लिए, एमडीज के लिए, हायर पोजीशंस को जो होल्ड कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अब कितने समय की बात करें, ये प्रोसेस कब पूरी हो जाएगी? तो हमने यहाँ भी बात की थी लिमिटेड टाइम पीरियड, कोई बात यहाँ पे कर रहे हैं लिमिटेड टाइम पीरियड। वो रिपीट कर लो, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना। प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ट्रेनिंग सेशन पूरा हो जाता है और ट्रेनिंग का सारा जो सेशन है वो वाइंड अप कर दिया जाता है। जबकि डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है और ये प्रोग्रेसिव होता है। आप अपने बचपन से लेके अब तक की जितनी आपकी मेमोरीज हैं, देख लें, डेवलपमेंट की जो बात करते हो यहाँ तक आगे, इसमें एडिशन ही होता है हर समय। चाहे वो हम अखबार में पढ़ के, टीवी में देख के, और चीज़ों से जानकर, किसी से सुनकर कोई भी एडिशन करते हैं तो वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट की फेज कभी खत्म नहीं होती। हाँ, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, उस समय उसके डेवलपमेंट की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। कहाँ से आती है इसकी इंस्पिरेशन? ट्रेनिंग के लिए कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है या कंपनी के जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो इसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हाँ, नया रिक्रूटमेंट हुआ है, हाँ, नए प्रमोशन हुए हैं, तो हमें अब ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका इंस्पिरेशन मिलता है हायर ऑफिशियल से। जबकि सेल्फ मोटिवेशन है डेवलपमेंट कि मुझे डेवलप होना है, मुझे अपने आप को और आगे ले जाना है। किस रूप में? मल्टी डायमेंशनल रूप में, किसी एक स्किल के आधार पर नहीं, किसी एक एस्पेक्ट के आधार पर नहीं, मुझे तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। हर तरीके से जो भी कमियां मुझ में हैं या जो भी मैं अपने आप में एडिशन कर सकता हूँ, वो हर व्यक्ति ये एक्सपेक्ट कर भी सकता है। तो ये होता है सेल्फ इंस्पिरेशन, स्व प्रेरणा, अपने आप इसकी प्रेरणा आपको मिलती है। इसमें आप टेक्निकल नॉलेज खास कंसंट्रेशन का बिंदु होता है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कुछ जानकारी आपको देनी है, ऐसी जानकारी जिसको थ्योरेटिकल आधार पर नहीं दिया जा सकता। तो प्रैक्टिकल चीज़ का इन्वॉल्वमेंट करके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करके आपके लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाता है। जबकि डेवलपमेंट में बेसिकली होता है कंसेप्चुअल और स्पिरिचुअल। कंसेप्चुअल यानी आपके थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप होने चाहिए, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स डेवलप होने चाहिए, आपके स्पिरिचुअल नो हाउ इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए और हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। मैंने कई बार आपसे कहा है, एक कोटेशन है जो रोजाना अगर आप बोलने की कोशिश करें उससे बिगड़ता कुछ नहीं है और अगर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। क्या है? एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। कि हर दिन, हर पल, हर समय मैं पहले से
और बेटर बन रहा हूँ, बन रही हूँ। ये अगर बात आप अपने आप को कह सकते हैं, तो ये ऐसी चीज़ है जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी, आपको हर समय बूस्ट करेगी कि आपको और आगे जाना है, आप में और एडिशन करने की आवश्यकता है। बात से ही हमने बात कर ली है, ये सेल्फ इंस्पिरेशन है, आत्म प्रेरणा है, स्व प्रेरणा है, अंदर से आवाज आ रही है, उन चीज़ों के साथ आप आगे निकलें। अब स्कोप की बात कर रहे हैं, वो बात यहाँ पर है कि ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड है। क्यों? ये किसी स्पेसिफिक टास्क के बारे में, किसी स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, किसी स्पेसिफिक स्किल के बारे में है। उसी को उस एम्प्लॉय में, उस वर्कर में डेवलप करने का हमारा एफर्ट है ट्रेनिंग, जबकि डेवलपमेंट वाइड स्कोप है। ट्रेनिंग उसमें शामिल हो सकती है। डेवलपमेंट के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं हम? सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम किसी भी तरह के मेडिटेशन सेशन की बात कर रहे हैं या एक अच्छा लिटरेचर हमको मिल सकता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये अनलिमिटेड स्कोप है, इसका वाइड स्कोप है कि डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी हम जानते भी नहीं है। अचानक वो प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल हो जाए, अचानक वो घटना ऐसी घटित हो जाए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए और आप पहले से और बेटर पोजिशन में आए हैं। लेकिन स्कोप की बात करेंगे तो ट्रेनिंग उस समय पूरी हो जाएगी जब उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इसका बिल्कुल आपके दिमाग में अब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एजुकेशन बेसिकली जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और कॉमन सिलेबस के आधार पर, कॉमन एजेंडा के आधार पर। जबकि ट्रेनिंग खास काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक स्किल के लिए प्री प्लान करके, ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड करके, टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करके, उसके कंटेंट डिसाइड करके वो हम करते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें, ये नेचुरल प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ये दोनों टर्म जब क्लियर हो जाती हैं तो हमारा अब इनके बारे में किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन नहीं रह जाता है। अब एक मेन जो बात रह जाती है, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, वो है ट्रेनिंग के मेथड्स। अब केवल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, काम सिखाना, काम की जानकारी देना, नॉलेज को बूस्ट करना, एनरिच करना। इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, उस मेथड्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड।